दोस्तों, मीठे के मामले में दुनिया भर में कई सारी मिठाइयाँ मौजूद हैं, पर इस पेठे के सामने ये सभी मिठाइयाँ कुछ भी नहीं है। अरे क्योंकि ये पेठे इतनी अलग अलग वैरायटी में आते हैं कि लोगों का मन इनसे कभी भर ही नहीं सकता है। बड़े चाव से लोग चाशनी में डूबे हुए इन पेठों का लुत्फ कुछ इस तरह से उठाते हैं। वैसे आपने भी अलग अलग वैरायटी के कई तरह के पेठे तो जरूर खाए होंगे, पर इस पेठे के बारे में आप ये नहीं जानते होंगे कि आखिरकार इसे बनाया कैसे जाता है। हम में से कई लोगों को यह भी नहीं पता होता है कि पेठे को एक सब्जी से बनाया जाता है, जी हाँ, जिसे कुम्हड़ा या पेठा कहा जाता है। ये बिल्कुल कद्दू के जैसा होता है। फिलहाल दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर चलने वाला हूँ जहाँ पर इस पेठे को बहुत बड़ी मात्रा में बनाया जाता है। आपने आज तक आगरे के पेठे के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन इस समय सब जगह छाया हुआ है बंसल पेठा, जो कि इतना मशहूर है कि दूर दूर तक पेठे की डिलीवरी की जाती है। आज मैं आपको फैक्ट्री में पेठे को कैसे बनाया जाता है, इसे बताने के लिए हम आपको इसी फैक्ट्री की ओर ले चलते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फेवरेट सफर की ओर। पर हाँ, फैक्ट्री पहुंचने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब दोस्तों, पेठे बनाने की शुरुआत फैक्ट्री में खेतों में लगे हुए कुम्हड़ा यानी कि इस सब्जी से होती है। वैसे तो ये सब्जी है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे फल भी कहते हैं। इसे खेतों से इस तरह से तोड़कर इस फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है। पेठे को बनाने का काम ज्यादातर लोकल फैक्ट्रीज में ही होता है। बहुत बड़े स्तर पर बड़ी बड़ी फैक्ट्री में इसे कम ही बनाया जाता है। यहाँ पर हम एक फैक्ट्री में आ चुके हैं जहाँ पर अच्छी क्वालिटी के ये पेठे ट्रक में भरकर पहुंच चुके हैं। अब इन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। दोस्तों, इस फैक्ट्री में एक दिन में करीब 100 मन पेठा बनाया जाता है। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में पेठे को बनाने के लिए कई सारे लेबर की जरूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर लाए गए पेठों की कटिंग की जा रही है। इन्हें एक लोहे के औजार की मदद से 5 से 6 टुकड़ों में यानी कि बड़े बड़े पेठों में काट दिया जाता है। सभी पेठों के टुकड़े हो जाने के बाद इन पेठों को इस तरह से ये आदमी एक डाई की मदद से पेठों की कटिंग एक खास शेप में करता है। अब यहाँ पर देखिए, पहले इसने गंडेरी पेठे को तैयार करने के लिए इस तरह के औजार से इसको ये शेप दे दिया है। फिर उसके बाद देखते ही देखते दिल के आकार के यानी कि हार्ट शेप के पेठे की कटिंग की जा रही है। फिर बर्फी और अंगूरी पेठा भी बहुत मशहूर है, वो भी तो बनाना है। और अंगूरी पेठे को बनाने के लिए फैक्ट्री में एक अलग डाई की मदद से गोल गोल कंचों के आकार के इन पेठों की कटिंग कुछ इस तरह से की जाती है। ठीक है, अब इनको अंगूरी पेठे कहते हैं। अब दोस्तों, जो बिल्कुल की अंगूर के दाने के जैसे नजर आते हैं। वैसे दोस्तों, ये लोकल फैक्ट्री है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मशीनें नहीं है। ज्यादातर काम हाथों से किया जा रहा है। पर यहाँ पर सामने एक मशीन लगी हुई है जो कि लगभग पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। असल में इस मशीन को गोदाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पर कैसे अलग अलग शेप में कटे हुए इन पेठों के टुकड़े को इस मशीन के अंदर डाला जा रहा है। ये मशीन बड़ी ही फुर्ती से एक साथ कई सारे पेठों को गोदती हुई मशीन के ऊपर के हिस्से पर नुकीली पिन लगी हुई है जो इन पेठों में धंस जाती है और इससे इनके अंदर चाशनी सोखने के लिए जगह बन जाती है। अब ये काम कुछ ही देर में इस तरह से एक लेबर की मदद से मशीन द्वारा कर लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ तो कटिंग के बाद सीधे कढ़ाई चढ़ाई जाने लग गई है। मेरे ख्याल से अब इस फैक्ट्री में पेठों को बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया। पर ये क्या दोस्तों, ये तो इसमें पेठों को डालने के बाद चूने का पानी डाल रहे हैं। ये थोड़ा अजीब है। पर यहाँ पर इस फैक्ट्री में चूने के पानी को पेठों पर इसलिए डाला गया है ताकि इसका कसैलापन हटाया जा सके। चूने के पानी में पेठों को लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। इतनी देर में ये पानी पेठों के अंदर पहुंचकर उसके कसैलेपन को हटा देता है। अब ये देखिए वर्कर्स कैसे इसे चूने के पानी से बाहर निकाल रहे हैं। एक कैरेट में ऐसे बाहर निकाल लिया जाता है और अब मुझे लग रहा है कि शायद इसके बाद इसकी असली मेकिंग का प्रोसेस शुरू होगा। पर यहाँ पर तो धुलाई कार्यक्रम चालू हो गया है। चूने के पानी से निकालने के बाद इसे फिर से फ्रेश वाटर से धोया जा रहा है। इसे देखने के बाद आप ये तो जरूर समझ गए होंगे कि पेठों को कितने हाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है। ये पहली ऐसी मिठाई है जिसे इतनी हाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है। धुलाई का काम यहाँ पर पूरा हो चुका है और अब इसे बनाने के लिए चाशनी को बनाया जा रहा है जिसमें ये पेठे डाले जाएंगे, यानी कि
पानी और चीनी को मिलाकर इस घोल को पकाया जा रहा है, जिससे एक मीठी चाशनी बनाई जा सके। चाशनी को काफी देर तक इस तरीके से पकाया जाता है ताकि इसमें मिली चीनी अच्छे से पक जाए और इसका स्वाद उभर कर बाहर आ जाए। चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है, पर अभी इस चाशनी में ही पेठों को डाला जाएगा। पर इस चाशनी में पेठों को डालने से पहले उन्हें पानी में उबाल कर थोड़ा पका लिया जाता है ताकि इसे खाने पर कहीं आपका पेट न खराब हो जाए। अब इन पेठों को चाशनी में भी लगभग 20 मिनट तक पकाया जाता है, जिससे इनका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। चाशनी में पेठों के अंदर की गंदगी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक आम प्रोसेस है। इतनी सफाई करने के बाद भी पेठे के अंदर कुछ न कुछ मात्रा में गंदगी मौजूद होती है, जो इस वक्त बाहर निकलना शुरू हो जाती है। अब ये लोग एक चम्मच की मदद से इस गंदगी को ऊपर से बड़े ही आहिस्ता से निकालकर अलग कर देते हैं। अब जब तक ये गंदगी निकल रही होती है, तब तक इसे इस तरह से निकाल कर अलग कर लिया जाता है, जिसे बाद में फेंक दिया जाता है। आपने मार्केट में आने वाले अलग अलग रंग के अट्रैक्टिव पेठों को तो देखा ही होगा। इन पेठों को अलग रंग देने के लिए यहाँ पर इस चाशनी में फूड कलर भी मिला दिया जाता है, जिससे इनका रंग चेंज हो जाता है और ये देखने में काफी अच्छे लगते हैं। अब कुछ देर तक इसे पकाने के बाद ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। फिलहाल तो इस फैक्ट्री में ये पेठे तो बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन आपने उन सबसे ज्यादा फेमस पान वाले मशहूर पेठों के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसके लोग इतने बड़े फैन होते हैं कि दूर दूर से इस पेठे को लेने के लिए इतनी दूर यहाँ पर आते हैं। जी हाँ, ये पेठे ना कुछ खास दुकानों पर ही मिलते हैं। अब खास पेठे हैं तो भाई खास जगहों पर ही मिलेंगे ना, हर जगह थोड़ी मिलेंगे। इसीलिए इतने खास हैं क्योंकि इन पेठों को खास तरीके से बनाया जाता है। कुछ लोग इसे पान की गिलौरी भी कहते हैं। इनका स्वाद मीठे पान के जैसा होता है। इन्हीं बेहतरीन स्वाद को बनाने के लिए फैक्ट्री में कुछ इस तरह से इसे तैयार किया जाता है। यहाँ पर देखिए इस फैक्ट्री में कैसे पान वाले पेठे को बनाया जा रहा है। सबसे पहले पेठों की कटिंग कर ली जाती है और इन पेठों के टुकड़ों को पान के आकार में काट लिया जाता है। टुकड़े काट लेने के बाद अब इन टुकड़ों को हाथों से कद्दूकस जैसे इस औजार की मदद से इसे कुछ इस तरह से काटकर इसके चिप्स बना लिए जाते हैं। ये पतले पतले चिप्स कुछ ही देर में ये आदमी देखते ही देखते काटकर बना देता है। देखने में ये बिल्कुल पान के पत्ते के जैसे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जहाँ पर इसमें हरे रंग की फूड कलर को मिला दिया जाता है ताकि ये देखने में हूबहू पान के पत्ते के जैसा दिखाई दे। अभी इन्हें एक साथ चाशनी में पकाया जा रहा है, पर पकने के बाद पान के पत्ते के जैसे इन पेठों को अलग अलग किया जाएगा और पेठों की एक एक स्लाइस के अंदर गुलकंद और पान मसाला भरा जाता है ताकि इसे खाने वाले को बिल्कुल पान के जैसा स्वाद मिले। गुलकंद और पान मसाले को इसमें डालकर इसे कुछ इस तरह से फोल्ड कर दिया जाता है, बिल्कुल रियल पान की तरह। अभी ये तैयार हो चुका है। पान की गिलौरी कहो या यूं कहो कि पान वाला पेठा, जिसके लोग ना सबसे ज्यादा दीवाने हैं। तो दोस्तों, आज का ये सफर यानी कि पेठे वाला सफर बढ़िया रहा, मजा आया। हमने इतने सारे पेठों को बनते हुए देखा, लेकिन फिलहाल जाने का समय हो चुका है। जाते जाते पेठों की एक और खास बात आपको जरूर बताऊंगा। ये पहली ऐसी मिठाई है जिसे खाने के बाद आपको बहुत ज्यादा कैलोरीज नहीं मिलती हैं। हालांकि चीनी की वजह से कुछ कैलोरीज जरूर मिलती हैं, इसीलिए पेट के लिए पेठे की सब्जी अच्छी होती है। इसीलिए दूसरी मिठाइयों की तरह आपका पेट पेठा से खराब नहीं होता है। आपको अगर आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।